अभी मैं आपको ऐसी कथा की ओर लेकर जाता हूँ जो दो मित्रों की कथा है। और इस कथा को हम सुने तो एक जन्म का नहीं, लेकिन 7-7 जन्म की दरिद्रता दूर हो जाती है। कंस का वध करने के बाद मथुरा के कारागृह में श्री कृष्ण प्रभु ने देवकी और वसुदेव जी को मुक्त किया और उग्रसेन राजा को राजगादी पर बिठाया और हमारे प्रभु सांदीपनि ऋषि के आश्रम में अभ्यास करने के लिए आए। 64 दिन में 64 करा हमारे प्रभु ने प्राप्त की है और सुदामा के साथ मित्रता हुई, जो पोरबंदर का एक ब्राह्मण है। श्री कृष्ण और सुदामा एक दिन गुरु माता कहती हैं, कृष्ण आप और सुदामा जाकर काष्ठ काट कर आओ, लकड़ियां काट कर ले आओ। तो श्री कृष्ण और सुदामा जब लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं, उस समय गुरु माता ने चने बांध कर दिए हैं। कृष्ण जब भूख लगे ना तो आप खा लेना। एक मुट्ठी सुदामा को दिया है और एक मुट्ठी भरकर हमारे कृष्ण को दिया है। तो सुदामा ने कहा कि कृष्ण आपके पास जो चने हैं ना वो मुझे दे दो, मैं मेरे पास रखता हूं। और श्री कृष्ण प्रभु ने सुदामा को चने दे दिए हैं। काष्ठ काटकर सुदामा को भूख लगी तो अपने चने खाने लगे, लेकिन और थोड़ी ज्यादा भूख लग गई तो जो कृष्ण का भाग का बांधा हुआ चना था वो भी सुदामा खा गया। और सुदामा ने क्यों खाया? तो भागवतकार कहते हैं कि जिस समय गुरु माता वो चना बांध रही थी उस समय दरिद्रपणा का योग चालू था और कोई भी इस चने को खावे तो एक जन्म नहीं 7-7 जन्म तक उनको दरिद्रा भुगतनी पड़ती। तो उस पोरबंदर का ब्राह्मण सुदामा ने कहा कि मेरे ऊपर कितनी भी बड़ी दरिद्रता आवे मैं सहन करूंगा, लेकिन मेरे मित्र है और कृष्ण के ऊपर दरिद्रता नहीं आनी चाहिए। इनको मित्र कहते हैं। एक जन्म की नहीं, लेकिन 7-7 जन्म की दरिद्रता उस ब्राह्मण के बेटे सुदामा ने अपने पर ले ली है। मैं सहन करूंगा, लेकिन जो मेरा मित्र है उनके ऊपर दुख नहीं आना चाहिए। एक मित्र भाव है, एक मित्र के ऊपर प्रेम है। और अभ्यास करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में आए। मथुरा 14 साल तक रहकर फिर द्वारिका में आए और सुदामा पोरबंदर में है। सुदामा की शादी एक सुशीला नाम की ब्राह्मण कन्या के साथ हुई, लेकिन सुदामा ने कहा कि सुशीला मेरा अजाचक व्रत है, जगत में मैं किसी के पास मांगूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन मेरा कभी हाथ नहीं फैलाऊंगा। सुशीला ने कहा कि महाराज आपका व्रत हो,
आपकी भक्ति हो और आपकी साधना हो, उनमें साथ देना वो एक अर्धांगी की फर्ज होती है। आपकी भक्ति में, आपकी साधना में और आपके व्रत में मैं जरूर आपको साथ दूंगी। और उस ब्राह्मण की बेटी के साथ शादी हुई। सुदामा झुपड़ी में पोरबंदर में रहते हैं, घास की कुटिया है। और इस सुदामा और सुशीला के संसार वाटिका में 3-3 बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे बड़े हुए, जब भूख लगती है तो माँ से कहते हैं, माँ मुझे भोजन दो ने, माँ मुझे खाना खाना है, भोजन करना है माँ। और माँ सुशीला रसोई में जाती हैं। उस समय एक एक डब्बा नीचे उतारकर माँ देखती है, लेकिन एक भी अनाज का दाना नहीं है घर में। माँ कैसे खिलाएगी? साड़ी नो छेड़ो पकड़ीने के, माँ भूख लगी, माँ जमवानो आपने, माँ भूख लगी है, थोड़ी देर चाय रख दो, थोड़ी देर रख दो, बाद में पीना, पीवी चलो तुम्हारा। बाप सुशीला के आंख में आंसू गिरने लगे हैं। एक एक डब्बा नीचे उतार कर देखती है, डब्बा में एक भी अनाज का दाना नहीं है। क्या खिलाऊं मेरे बच्चे को? और देखो ऐसी अवस्था हो और सबसे पहले दुख आता है माँ के ऊपर, क्योंकि बच्चे माँ की साड़ी पकड़कर कहेंगे, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भोजन दो ना। माँ एक कोने में बैठकर आंख में से आंसू गिराएगी और कहेगी, प्रभु जो दुख हमें दिया है वो हमारे बच्चे को मत देना मेरे ठाकुर। हम दुख सहन कर पाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे दुख सहन नहीं करेंगे। माँ अपने बच्चे के सर पर हाथ घुमाती हुई कहती हैं, अभी सो जाओ, आप जागोगे ना तब मैं जरूर खाना खिलाऊंगी, भोजन कराऊंगी। जिनके बालक 3-3, 4-4 दिन से भूखे हैं, तो माँ कितना दिन की भूखी होगी? क्या बिना बच्चे को खिलाए माँ खाना खा सकते हैं? और अपना बच्चा भूखा हो तो माँ के गले में से उस अनाज उतरेगा? माँ रो रही और प्रभु से कहने लगी, मेरे ठाकुर पाप कुछ हमसे हुआ होगा, गलतियां कुछ हमसे हुई होगी, लेकिन इस शिशुर का क्या दोष है? मेरे बच्चे आज 4-4 दिन से भूखे सोते हैं। प्रभु हमारे बच्चे की ओर तो देखो मेरे ठाकुर, हमारे बालकों की ओर तो देखो मेरे प्रभु। आज सुदामा से कहती है सुशीला, महाराज आप द्वारका जाओ ना। तो सुदामा कहने लगा, सुशीला मैं द्वारका मेरे कृष्ण के पास कुछ मांगने के लिए जाऊं?
वहां जाकर मेरे हाथ फैलाऊं कि कृष्ण तू मुझे कुछ दे, तो मेरा अजाचक जो व्रत है तो व्रत भंग होगा। उस समय सुशीला ने कहा कि महाराज, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप कृष्ण के पास जाकर कुछ मांगो, कृष्ण को जाकर कुछ कहो कि मैं बहुत दरिद्र हूं, मुझे कुछ दो। महाराज, आपका व्रत भंग हो, मैं ऐसे नहीं कहना चाहती हूं, क्योंकि मैं भी एक अजाचक व्रतधारी ब्राह्मण की पत्नी हूं। लेकिन आपने कहा था ना कि बचपन में मेरे पर कृष्ण का ऋण है, तो चुकाने के लिए आप नहीं जाओगे? और ऋण में से मुक्त होने के लिए आप नहीं जाओगे? प्रभु, आप द्वारिका जाओ और मैं तांदूल देती हूँ, वो तांदूल कृष्ण के हाथ में आप देना। तो सुदामा ने कहा कि सुशीला, मेरे कृष्ण के पास क्या लेकर जाऊं मैं, और क्या कहूं कि मैं ऋण चुकाने के लिए आया हूं, क्या ले जाऊं मेरे कृष्ण के पास? सुशीला ने कहा, महाराज चिंता मत करो। अपना गुजराती में कहेवत है ना, वाइट के व्यवहार। हमारे घर में कोई मेहमान आए हो और उस समय कोई चाकी पत्ती न हो, घर में शक्कर न हो, तो हम पड़ोसी के घर जाकर कहते हैं, एक कटोरी भर कर दो, शाम को मेरा पति लाएगा ना, वापस आपको लौटा दूंगी। इनको कहते हैं व्यवहार, मांगना हो नहीं। तो कहा, चिंता मत करो महाराज, मैं पड़ोस में जाकर एक मुट्ठी तांदूल लेकर आती हूँ, और तांदूल लेकर आप जाओ, जब आप द्वारिका से वापस आओगे तो उतना ही तांदूल हम वापस दे देंगे इनको। एक कटोरा भरकर लेके आती हूँ और फिर कटोरा भरकर दे दूंगी। सुशीला तांदूल लाई है और सुदामा को एक कपड़े में बांध कर दिया, और जो पोटली बांधी हुई थी उसमें 7 गांठ थी, 1 या 2 नहीं थी, उसमें 7 गांठ बांधकर सुदामा ने कंधे के ऊपर इस पोटली रखकर और हाथ में लकड़ी रखकर मेरे ठाकुर का चिंतन करता हुआ, मेरे कृष्ण का स्मरण करता हुआ सुदामा पोरबंदर से द्वारका तक जा रहे हैं। और सुदामा के आंख में आंसू हैं, लेकिन हृदय में बहुत बड़ा आनंद है कि मैं मेरे मित्र को मिलूंगा, मेरे कृष्ण के दर्शन करूंगा, और आज मुझे कृष्ण प्रत्यक्ष मिलेंगे कितने सालों के बाद। आंसू है लेकिन वो प्रेम के हैं, और मन में इतना आनंद है। शरीर दुबला पातला है, शरीर में से एक एक हड्डी दिख रही है, क्या पता द्वारका तक पहुंचे या न पहुंचे, ऐसी स्थिति है। लेकिन फिर भी उस लकड़ी के टेके पर टेका देकर हमारे सुदामा पोरबंदर से द्वारिका तक जा रहा है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। मार्ग में गाते चले हरे कृष्ण रामा, मार्ग में गाते हुए हरे कृष्ण रामा, मार्ग में गाते चले
कृष्ण रामा मार्ग में गाते हुए हरे कृष्ण रामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा हे हरे कृष्ण हरे रामा हरे कृष्ण हरे रामा हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम चले श्याम चले श्याम चले श्याम सुंदर से मिलने हे कृष्ण हे माधव हे हरि कहाँ कहाँ तो गिर जाते हैं बाप हमारे सुदामा कहीं कहीं गिर गए हैं और कहते हैं कहाँ है मेरे कृष्ण मुझे मिलेंगे मेरे ठाकुर मुझे दर्शन होंगे मेरे कृष्ण के आंख में से आंसू ही गिरते हुए तो ऐसा कहा है कि गरुड़ ने सुदामा को अपने ऊपर बिठाकर एक नगरी में रख दिया है और जैसे ही सुदामा की आंख खुली तो किसी से पूछने लगे मुझे द्वारिका जाने का है कहाँ है द्वारिका नगरी कहाँ है मेरे कृष्ण की नगरी तो किसी ने कहा कि महाराज यही तो द्वारका नगरी है और कौन सी द्वारका नगरी में जाना है मुझे मेरे ठाकुर से मिलना है तो कहा 52 गज की ध्वजा होगी और उनकी छाया के नीचे हमारे कृष्ण बैठे होंगे दौड़ी ध्वजायो भर भर पर के थोड़ी ध्वजायो फर 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 के दौड़ी ध्वजायो भर भर पर के थोड़ी ध्वजायो फर 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 के जय मेरे मारो हृदय हर खाय छे कोई मेरे मारो हृदय खाय छे गुरु सेवा थी सिद्धि पमाय छे रे गुरु सेवा थी सिद्धि पमाय छे रे जुओ सुदामा जी द्वारिका जाय छे रे जुओ सुदामा की द्वारिका मनाय छे एक एक सीढ़ी चढ़कर जो द्वार पर आए हैं तो द्वारपालों ने रोका है अरे ओ भूदेव कहाँ जाना है भूदेव ने कहा कि मुझे मेरे कृष्ण को मिलना है मैं मेरे कृष्ण के दर्शन के लिए आया हूँ वो मेरा मित्र है तो द्वारपालों ने उनकी मस्करी की कि कहाँ तू और कहाँ कृष्ण और कृष्ण तेरा मित्र है एक द्वारपाल को गुस्सा आया और धक्का मारकर सुदामा को गिरा दिया है बाप वापस खड़े हुए एक एक सीढ़ी चढ़कर द्वारपालों के पास आकर सुदामा कहने लगे एक बार मेरे कृष्ण को जाकर कहो कि आपको मिलने के लिए पोरबंदर से सुदामा आया है आप मेरे देह पर देखकर हंसो मत लेकिन मैं कृष्ण का मित्र हूँ मेरी बात सत्य है अब एक बार कृष्ण से जाकर कहो कि आपका मित्र आपको मिलने के लिए आया है
और कृष्ण मना करेगा ना तो मेरा प्राण को मैं इस गोमती में त्याग दूंगा, मैं वापस पोरबंदर नहीं जाऊंगा। एक बार जाकर मेरे कृष्ण से कहो। तो ऐसे कहते हैं। एक द्वारपाल को दया आई और वो द्वारपाल आकर सोने के झूला में झूलते हुए हमारे कृष्ण को आकर कहा, शू बोले और दाम बोलने के लिए जावे, उतने पहले तो हमारे द्वारका के नाथ दौड़े हैं बाप, और हमारे कृष्ण को अपने इस बाहों में तेल लिया है। हमारे जगत के नाथ को बाप दौड़े हैं हमारे ठाकुर। आप जाकर एक बार कृष्ण से कहो कि आपका मित्र है, नाम सुदामा है, और आपको मिलने के लिए आया है। और कृष्ण मना करेगा तो मेरे प्राण को, मेरे देह को मैं गोमती में ही बदला दूंगा। लेकिन जाकर एक बार मेरे ठाकुर से बोलो तो सही, मेरे कृष्ण को एक बार समाचार तो दो कि आपका मित्र आपको मिलने के लिए आया है। तो क्या जवाब देता है? आपकी बात को सुनकर और सोना के झूले में झूलते हुए अष्ट पटरानी वो जहां चामर सेवा कर रही है, उसी समय द्वारपाल ने आकर कहा, वो शू बोले और दाम बोलने के लिए जाते हैं, इतना सुना तो जगत ना नाथ कोयड़ा से बाप मारो सुदामा आयो छे बाप, मारो सुदामा आयो छे बाप, मारो मित्र आयो छे मने मरवा। सुदामा के आंख में से आंसू गिरते थे बाप, लेकिन सुदामा की दीन दशा देखकर हमारे द्वारका के नाथ के आंख में से आंसू की धारा छूटने लगी बाप। हमारे कृष्ण रोने लगे, हमारे ठाकुर की आंख में से आंसू निकले। हे मेरे मित्र की दशा, हे मेरे सुदामा की दशा, रो रहे हैं हमारे कृष्ण, आंख में से आंसू ये गिरा रहे हैं हमारे ठाकुर। इसलिए तो आप कभी द्वारका में जाना, आप हरिद्वार में गए होंगे, गंगा जी का जल मीठा है। आप यमुना जी में गए होंगे, मथुरा में गए होंगे, गोकुल में गए होंगे, यमुना जी का जल मीठा है। आप कभी भरूच गए होंगे, नर्मदा जी का पान किया होगा, नर्मदा जी मीठी है। आप नासिक में गए होंगे, गोदावरी का पान किया होगा, गोदावरी मीठी है। लेकिन द्वारका में जाओ, गोमती जी का पान करो तो गोमती जी खारी है बाप। तो किसी ने गोमती जी से कहा कि गोमती इतनी खारी खारी क्यों है? तो तब गोमती जी ने कहा कि सुदामा जब हमारे कृष्ण को मिलने के लिए आए और सुदामा की दीन दशा देखकर हमारे ठाकुर इतने रोए हैं, उनके आंसू मेरे अंदर मिले हैं ना, इसलिए मैं खारी हुई हूँ बाप, इसलिए मैं खारी हुई हूँ। आप देखो, किसी का दुख देखकर अपने आंख में से जो आंसू गिरे
वो आंसू खारे खारे होते हैं, और किसी को सुखी देखकर हमारे आंख में से जो आंसू गिरे वो आंसू मीठे होते हैं। हमारे कृष्ण ने, हमारे ठाकुर ने, हमारे द्वारकाधीश ने सुदामा की दीन दशा को देखकर अपने आंख में से जो आंसू गिराए हैं वो गोमती जी में मिले हैं, इसलिए गोमती का जल खारा हुआ है। और फिर हमारे ठाकुर ने क्या किया, जिस आसन के ऊपर, जिस सिंहासन के ऊपर द्वारकाधीश बैठते हैं वो सिंहासन ऊपर हमारे सुदामा को बिठाया है, और सुदामा के चरणों में हमारे द्वारकानाथ बैठे हैं। बाप इतना ही नहीं, लेकिन जब पैर ऊपर करके देखा तो सुदामा के पैर में कांटे और कंकर लगे हुए थे। तो हमारे द्वारकानाथ सुदामा के उस पैर में से कांटे और कंकर अपने दांतों से निकाल रहे हैं हमारे श्री कृष्ण प्रभु। बाप अपने दांतों से उस कांटे और कंकर को निकाल रहे हैं। फिर रुक्ष्मणी को कहा, आज मेरे द्वार पर मेरा मित्र आया है, मारो सुदामा आयो से बाप, मेरे सुदामा आए हैं, उनका मुझे चरण धोना है, उनका पैर धोना है। अष्टपटाणी को आज्ञा की और जल लाए हैं। जल की धाराएं अष्टपटाणी और सुदामा के अंग को धो रही है। बाप क्या करते हैं, हाथ पग जोड़े ना, अष्टपट रानी, हाथ पग जोड़े ना, अष्टपट रानी, रुक्ष्मणी रे मुना मुना पानी रे, पखाड़े वालो पावला होली, ये पखाड़े प्रभु। इसलिए कहा है बाप कि हमारे पास कितनी संपत्ति हो, हमारे पास कितना बड़ा बंगला हो, या कितना बड़ा हमारे पास धंधा हो, लेकिन हमारा मित्र जब हमें मिलने के लिए आवे ना बाप, तभी हमारे ऑफिस में कैमरा मत रखना। ऐसे कोई दुखी मित्र आवे तो इनको तोड़ कर अपने हाथ में, अपने बाहों में इनको बता लेना। और हमारे कवि काट बापू भी कहते हैं कि भेगो बे ही खाजे, साथ में बैठकर खाना खाना। कोई मित्र मिलने के लिए आया हो तो पहले वो क्या कहते वो सुन लेना, और इनको सुनने के बाद इनके साथ बैठकर खाना खाना। कि पानी ने बाजे अने पछी भेगो बे ही खाजे। इतना ही नहीं, पानी पिलाने के बाद, खाना खिलाने के बाद, हे जीरे जा पारे, हे सुधी तू बेलवाद जागे, आवकारो मीठो आगे ओ, हे जी तारा आंगना, हे खुशी ने आवे आवकारो मीठो आपने। कोई दुखी व्यक्ति आवे और हम सुखी हो तो पहले दुखी व्यक्ति क्या कहता है वो सुखो, और फिर दोपहर का समय हो तो इनको बिठा कर इनके साथ भोजन करना। ये रखने के लिए जब जाओ ना तो आधा रास्ता तक जाना। बाप हमारे सुदामा के पैर धोए, और फिर अष्टपटाणी को श्री कृष्ण ने कहा, मेरा मित्र आया है, मेरे साथ बैठकर भोजन करना है, आप रसोई बनाइए।